आज हम पढ़ेंगे न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम में हमारे दो भागों में डिवाइड है, विस्ट्रोक्रेनियम और न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम में हमारी 8 बोन होती हैं। फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन पेयर्ड एंड टेम्पोरल बोन पेयर्ड, ऑक्सिपिटल बोन अनपेयर्ड होती है, और स्फेनॉइड और इथमॉइड बोन। फ्रंटल बोन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसका लैटिन नाम ओस फ्रंटल है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्क्वेमस पार्ट एंड ऑर्बिटल पार्ट और नेजल पार्ट। स्क्वेमस पार्ट एंटीरियरली जो हमारी होती है वो कन्वेक्स होती है, और हम देख सकते हैं सुपेरियर सिलियरी आर्चेस बोथ साइड, और बीच में हम देखते हैं ग्लैबुला, और एक दो फ्रंटल ट्यूबर्स होती हैं। और इंटरनल साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मिड लाइन में हमारी ग्रूव होती है सुपेरियर सैजिटल साइनस के लिए, और वो कंटिन्यू होती है क्रेस्ट में, और एंड होती है फोरामेन सिकम में। और बीच में हमारी इन ऑर्बिटल सरफेस के बीच में हमारी एथमोइडल नॉच होती है, और इसके ऊपर हमारी ढेर सारी डिजिटेड इंप्रेशन होती हैं जो कि सेरेब्रम की वजह से होती हैं, और आर्टेरियल ग्रूव से भी होती हैं। जो स्क्वेमस पार्ट है वो ऑर्बिटल पार्ट से सेपरेटेड होता है बाई सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन में। मीडियली हमारी सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होता है जो कि फोरामेन में भी कंटिन्यू हो सकता है, और लेटरली ये कंटिन्यू होता है जाइगोमेटिक प्रोसेस में, और इसके सुपेरियरली ये टेम्पोरल लाइन में कंटिन्यू हो जाता है। और ऑर्बिटल सरफेस की ऑर्बिटल पार्ट की 2 सरफेसेस होती हैं, ऑर्बिटल पार्ट एंड सेरेब्रल पार्ट सरफेस। और इसके बीच में हमारी होती है नेजल पार्ट, और बीच में हम देख सकते हैं नेजल स्पाइन। और इन ऑर्बिटल पार्ट में हम लेटरली यहाँ पे एक फोसा होता है और लैक्रामल ग्लैंड, और मीडियली होती है ट्रोक्लियर फोसा। हम पढ़ेंगे ऑक्सिपिटल बोन। ऑक्सिपिटल बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, स्क्वेमस पार्ट, और ये बेसिलर पार्ट और पेयर्ड लेटरल पार्ट। स्क्वेमस पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे एक एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है, उसके लेटरल साइड में सुपीरियर न्यूक्ल लाइंस होती हैं। इसके ऊपर भी एक सुपीरियर न्यूक्ल लाइन होता है जो कि यहाँ पे नहीं है, कई में होता है, और ये नीचे यहाँ ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस से कंटिन्यू हो जाता है एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल क्रेस्ट में, एंड होता है फोरामेन मैग्नम में, और एक इंफीरियर न्यूक्ल लाइन होती है। और इन साइड अगर हम देखें स्क्वेमस पार्ट के, तो यहाँ पे एक क्रूसीफॉर्म एमिनेंस होता है, और ये जो हमारी इंटरनल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, और ये लेटरली हमारी एक ग्रूव है ट्रांसवर्स साइनस के लिए दोनों साइड में, और ऊपर जो है हमारी ग्रूव है सुपीरियर सैजिटल साइनस के लिए। नीचे ये कंटिन्यू हो जाती है इंटरनल ऑक्सिपिटल क्रेस्ट में, और एंड होती है फोरामेन मैग्नम में। लेटरल साइड में हम देख सकते हैं इसके ये जगलर प्रोसेसेस हैं, और ये जगलर नॉच है, और यहाँ पे ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स हैं। इसके जस्ट पीछे ही हमारी कॉन्डाइलर कैनाल्स होती हैं, और कॉन्डाइल्स के ऊपर ही यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हाइपोग्लॉसल कैनाल है, जिससे हाइपोग्लॉसल नर्व पास होती है। बेसिलर पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे एक फेरिंजियम ट्यूबरकल होती है, और ये थिकेंड पार्ट होता है जो कि हमारी उससे स्फेनॉइड बोन से अटैच होते हैं ऐसे और क्लीवस फॉर्म करता है। स्फेनॉइड बोन हम पढ़ेंगे अभी। स्फेनॉइड बोन जो है बटरफ्लाई शेप्ड होता है। इसके एक बॉडी होती है, और 3 प्रोसेसेस होती हैं, लेसर विंग, ग्रेटर विंग, और हमारी टेरेगॉइड प्रोसेसेस होती हैं। जो बॉडी होती है उसकी 6 सर्फेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर, इन्फीरियर, और 2 लैटरल सर्फेसेस होती हैं। एंटीरियर सरफेस में एंटीरियरली एक स्फेनॉइडल क्रेस्ट पास होता है, उसके साइड में स्फेनॉइडल साइनस की ओपनिंग होती है, और ये क्रेस्ट एंड होता है एज अ रोस्ट्रम। और जो हमारी इसकी पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा सेला टर्सिका फॉर्म करती है। सेला टर्सिका जो है, और सेला टर्सिका में ही एक हमारी हाइपोफाइजियल कैनाल होती है जिसमें हमारी पिट्यूटरी लाई करती है, हाइपोफिसिस। ये जो एंटीरियरली बाउंडेड होता है ट्यूबरकुलम सेल्ली से, पोस्टली बाउंडेड होता है डॉर्सम सेल्ली से, और इसी के ऊपर ही हमारी एक काइस्मेटिक ग्रूव होती है जिसमें ऑप्टिक कैज़मा लाई करती है यहाँ पे। और इसी लेसर विंग के यहाँ पे एक एंटीरियर क्लेनोइड प्रोसेस होता है, पोस्टीरियर क्लेनोइड प्रोसेस होता है, जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी देती है। जो लेसर विंग है और ग्रेटर विंग आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय द सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर से, और जो लेसर विंग है उसकी एक बॉडी होती है, 2 रूट होती है। जो 2 रूट होती हैं वो आपस में ज्वाइन करके एक कैनाल फॉर्म करती हैं जिसे हम ऑप्टिक कैनाल बोलते हैं, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर है। और जो ग्रेटर विंग है, ग्रेटर विंग की भी ढेर सारी सर्फेसेस होती हैं, और ये यहाँ पे हमारी फोरामेन्स होती हैं, एक रोटेंडम, फोरामेन ओवल, फोरामेन स्पाइनोजम, इसकी सर्फेसेस होती हैं ग्रेटर विंग्स की। ये है सेरिब्रल सरफेस, और ये है टेम्पोरल सरफेस, और यहीं से और इसके जाइगोमेटिक आर्च के नीचे इंफ्राटेम्पोरल सरफेस होता है,
और ये है ऑर्बिटल सरफेस। और ये पैराइटल बोन है और ये ऑस पैराइटल इसका लैटिन में नाम है। और ये बोन ऑफ एक्सोस्केलेटन और न्यूरोक्रेनियम का पार्ट है और ये पेयर्ड है। और राइट एंड लेफ्ट हमें पहचानने के लिए हमें देखना होगा, सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस देखनी होगी। इसकी सारी बॉर्डर्स जो होती हैं सेरेटेड होती हैं, दांतेदार होती हैं, और जो इन्फीरियर सरफेस होती है शार्प होती है यहाँ पे। और एंटीरियर पोस्टीरियर देखने के लिए एंटीरियर वाली जो है पॉइंटेड होती है, शार्प होती है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि राइट एंड लेफ्ट कैसे। तो ये राइट पैराइटल बोन है। इसकी 4 बॉर्डर्स होती हैं, 4 एंगल्स होती हैं। एंटीरियर फ्रंटल बॉर्डर है और ये पैराइटल बॉर्डर है, दूसरे वाले पैराइटल बोन से जाके अटैच होती है। और ये ऑक्सीपिटल बॉर्डर है और ये स्फेनाइडल बॉर्डर है और स्क्वैमस बॉर्डर। इसकी 4 एंगल्स होती हैं, एंटेरो सुपीरियर एंगल, एंटेरो इन्फीरियर एंगल, पोस्टेरो सुपीरियर एंगल एंड पोस्टेरो इन्फीरियर एंगल। और जो इसकी ये जो आउटर पार्ट होती है वो कन्वेक्स होती है। और यहाँ पे एक पैराइटल फोरामेन भी होता है जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन होता है। इंटरनल सरफेस में हम देख सकते हैं ग्रूव होती है जो कि मिड लाइन दोनों के पास होती है, ग्रूव फॉर सुपीरियर सैजिटल साइनस। और यहाँ पे ढेर सारी आर्टेरियल ग्रूव्स होती हैं, दैट इज फॉर मिडियल मेनिंजियल आर्टरी। और यहाँ पे हमारी ढेर सारी ग्रेनुलर फोवियाई के इम्प्रेशंस होती हैं। ये पैराइटल बोन होगी। और टेम्पोरल बोन हम पढ़ेंगे, इसका लैटिन नाम है ओस टेम्पोरल। और ये बोन ऑफ एक्सोस्केलेटन न्यूरोक्रेनियम का पार्ट है। और ये पेयर्ड होता है राइट एंड लेफ्ट पहचानने के लिए। ये जो हमारी जाइगोमेटिक आर्च होता है फेसिंग लैटरली होता है। और ये मेस्टॉइड प्रोसेस फेसिंग डाउनवर्ड होता है। और इसकी 3 पार्ट्स होती हैं, स्क्वेमस पार्ट होती है और ये टिम्पैनिक पार्ट इसका, और ये पेट्रस पार्ट। जो स्क्वेमस पार्ट होता है उसमें हमारी लेटरली कंटिन्यू होती है, यहाँ से लेटरल कंटिन्यूएशन होता है जाइगोमेटिक आर्च का। और यहाँ पे एक ग्रूव होता है मिडिल टेम्पोरल आर्टरी के लिए। और ये इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है। और ये हमारी बॉर्डर है जो हमारी अटैच होती है पैराइटल बोन से और अदर बोन से। और ये हमारी एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मीएटस है जो कि हमारे टिम्पैनिक पार्ट में होता है। और इसके एंटीरियरली ही हमारे यहाँ पे होती है मैंडिबुलर जॉइंट फॉर टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। और ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टॉइड प्रोसेस है। इसके बीच में ही हमारी एक होती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। और ये मेस्टॉइड के पीछे एक मेस्टॉइड ग्रूव होता है और एक मेस्टॉइड फोरामेन होता है। अब इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, पेट्रस पार्ट। जो कि पेट्रस पार्ट में हमारी एक एपेक्स होती है और एक बेस होता है। जो एपेक्स है यहाँ पे एपेक्स जो फेसिंग है मीडियली और डाउनवर्ड होता है। और इसी में हमारी 2 कैनाल्स पास होती हैं, एक कैरोटिड कैनाल है और एक मस्कुलर ट्यूबरल कैनाल है जो कि इसके लेटरली पास करता है। और इस पेट्रस पार्ट के सरफेसेस है, एक सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस है। 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होती है। जो एंटीरियर सरफेस पे होती है, एंटीरियर सरफेस पे मोस्ट अपेक्स के ऊपर यहाँ पे हमारी एक ट्राइजमाइनल इंप्रेशन होती है। और यहीं पे 2 हाइटस होती हैं, एक हाइटस है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के लिए, एक इसके नीचे ही होती है इंफीरियर पेट्रोसल नर्व के लिए। और यहीं पे एक फ्लैट पार्ट होता है जो कि रूफ बनाती है हमारी टिम्पैनिक कैविटी की। और इसके पोस्टीरियर पार्ट में हम देख सकते हैं एक इंटरनल ऑक्यूस्टिक मीएटस। और इसी में ही हमारी होती है फेशियल कैनाल जो कि जेड से होती है। वो पहले तो लॉन्गिट्यूडिनल जाती है, फिर इसके बाद हमारी बेंड होती है एट ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के साइड रीजन पे, और फिर मीडियल वॉल पे पास होते हुए स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के करस्पॉन्डिंग नीचे चली जाती है। तो जेड से फेशियल कैनाल इसी में होती है। और इसी में ही हमारी ईयर होती है जो कि हीमोस्टेसिस एंड इक्विलिब्रियम की ऑर्गन है। और इन्फीरियर सरफेस पे हम देख सकते हैं इसकी ये तो हमारी इंटरनल ओपनिंग थी कैरोटिड कैनाल की, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग है कैरोटिड कैनाल की। और मैक्सिलरी बोन, बोन्स ऑफ विसरोक्रेनियम। बोन्स ऑफ विसरोक्रेनियम में है हमारी मैक्सिला है, पेयर्ड मैक्सिला है, मैंडिबल है जो कि अनपेयर्ड है, और नेजल बोन है, लैक्राइमल बोन है, वोमर है, इंफरनेजल कोंका है और हाइड बोन है। हम पढ़ेंगे मैक्सिलरी बोन सबसे पहले। मैक्सिलरी बोन ये पेयर्ड होती है और हम देख सकते हैं पेयर्ड बनती है। और यहाँ पे ये लेफ्ट मैक्सिलरी बोन है। इसकी मैक्सिलरी बोन की एक बॉडी होती है और ढेर सारी प्रोसेसेस और सरफेसेस होती है। ये है एंटीरियर सरफेस, और ये है नेजल सरफेस, और ये है ऑर्बिटल सरफेस, और ये है इंफ्राटेम्पोरल सरफेस। और इसकी 3 प्रोसेसेस होती हैं। ये की है फ्रंटल प्रोसेस जो कि जाइगोमेटिक प्रोसेस से अटैच होता है, और ये हमारी ये हमारी फ्रंटल प्रोसेस है जो कि जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन से अटैच होता है।
और ये है जाइगोमेटिक प्रोसेस, जाइगोमेटिक बोन से अटैच होता है। और यहाँ पे एक एल्विलर प्रोसेस भी होती हैं ये बोन्स के लिए, और नीचे ही हमारी ढेर सारी बोन टीथ से अटैच होती हैं। और ये हमारी पैलेटाइन प्रोसेस है जो कि हार्ड पैलेट फॉर्म करता है। और बॉडी के विदिन ही हमारी एक स्पाइनल साइनस होती है। और ऑर्बिटल सरफेस जो होता है इसका, वो हमारी फॉर्म करता है इंफीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। और इसी में ही हमारी होती है इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल जो कंटिन्यू होती है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में, जिसमें हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स पास करती हैं। और जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस में हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है ही, और यहाँ पे कैनाइन फोसा होता है। और इसके मीडियली ये जो है हमारी पायरिफॉर्म अपर्चर फॉर्म करती हैं, ये वाला पायरिफॉर्म अपर्चर फॉर्म करती है। और ये नेजल बोन से अटैच होता है ये वाला पार्ट। और जो इंफ्राटेम्पोरल पार्ट है, वहाँ पे हमारी एक मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी होती है यहाँ पे, और ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा फॉर्म करती हैं। मैंडिबल, ये मैंडिबल है और ये ओनली मूवेबल बोन है। और ये इसकी एक बॉडी होती है, रेमस होती है। और ये जो बॉडी होती है इसकी जो इंफीरियर बॉर्डर होती है वो थिक एंड होती है। और ये मिड लाइन में एक प्रोट्यूबरेंस फॉर्म करती है जिसे मेंटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। और सुपेरली ढेर सारी एल्विलर आर्चेस होती हैं जिसमें 16 टीथ्स आती हैं। और वो जो टीथ्स होती हैं वो इंटर एल्विलर सेप्टा से सेपरेटेड होती हैं। और जो इंफीरियर बॉर्डर होती है वो थिक एंड, और इसके जो सेकेंड प्री मोलर के स्टार्टिंग में ही हमारी एक मेंटल फोरामेन है यहाँ पे। और इसकी जो जहाँ पे ये रेमस और बॉडी मिलते हैं वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है, मैंडिबल के एंगल। और ये जो हमारी रेमस की ये कोरोनाइड प्रोसेस है, कॉन्डाइलर हेड है, इनके बीच में जो नॉच है मैंडिबुलर नॉच होता है इसे कहते हैं। और यहाँ पे 2 ट्यूबरसिटी होती हैं, ये मेसेटेरिक ट्यूबरसिटी है और इस अंदर इंटरनल साइड हमारी टेरिगॉइड ट्यूबरसिटी होती है। एंड इसके अगर इंटरनल सरफेस पे देखें तो यहाँ पे एक हमारी मैंडिबुलर फोरामेन है जो कंटिन्यू होती है मैंडिबुलर कैनाल में और ओपन होती है मेंटल फोरामेन में। इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और ब्लड वेसल्स पास करती हैं। और इंटरनल सरफेस अगर हम यहाँ पे बॉडी के देखें तो यहाँ पे एक मीडियली में हमारी मेंटल स्पाइन होती है, उसके जस्ट नीचे डायगेस्ट्रिक फोसा होता है। और अगर इधर आए तो यहाँ पे एक हमारी ऑब्लिक लाइन होती है जिसे हम माइलोहायोइड लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर सबलिंगुअल फोसा होता है, नीचे सबमैंडिबुलर फोसा होता है। ये हो गया मैंडिबल। और एथमॉइड हमने नहीं पढ़ा था, एथमॉइड न्यूरोक्रेनियम का पार्ट है, बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन का है। और ये हमारी एथमॉइडल नॉच में फिट होता है, यहाँ पे ये एथमॉइडल नॉच में फिट होता है। इसका 3 पार्ट होते हैं, एक परपेंडिकुलर प्लेट है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है जिसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं, और एक एथमॉइडल लैब्रिन्स है ये हमारी जो कि पेयर्ड होती हैं और ये साइड से अटैच होती है परपेंडिकुलर प्लेट से। अल्फैक्ट्री जो हमारी जो अल्फैक्ट्री प्लेट है इसमें ढेर सारी फोरामेन्स होती हैं जिसे हम ऑल्फैक्ट्री फोरामेन बोलते हैं। इसमें से ऑल्फैक्ट्री नर्व्स पास होती हैं और ये हमारी क्रिस्टा गैली है, इसके जस्ट एंटीरियरली हमारी फोरामेन सिकम होती हैं। और जो एथमॉइडल लैब्रिन्स होती हैं ये हमारी न्यूमेटिक कैविटीज होती हैं। इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, लाइक एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सेल्स, एथमॉइडल सेल्स। और इसी में ही हमारी सुपीरियर नेजल कोंका होती है और मिडिल नेजल कोंका होती है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन होती है, और जो कि एंड होती है अनसिनेट प्रोसेस से। एंटीरियर एंड इसमें, और यह है जाइगोमेटिक बोन। ये है राइट साइड जाइगोमेटिक बोन। और जाइगोमेटिक बोन के 3 प्रोसेस होती हैं और सरफेसेस होती हैं। यह है लेटरल सरफेस, और यह है ऑर्बिटल सरफेस, और यह है टेम्पोरल सरफेस। और 3 प्रोसेसेस होती हैं। यह है हमारी फ्रंटल प्रोसेस होती है, और ये हमारी मैक्सिलरी प्रोसेस है, और ये टेम्पोरल प्रोसेस है। बंद कर। यह है हाइड बोन। इसके एक बॉडी होती है और एक लेसर हॉर्न होती है, ग्रेटर हॉर्न होती है। और ये एक सिंगल बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं होती, ये मसल से अटैच होती है, सुप्राहेड और इंफ्राहेड मसल से। और हमारी और भी विसरोक्रेनियम की बोन्स होती हैं जैसे नेजल बोन्स, ये पेयर्ड होती हैं। और ये हमारी लेटरल वॉल फॉर्म करती हैं हमारी नेजल कैविटी के लिए, और सुपीरियर और नेजल कैविटी के लिए हमारी सुपीरियर और लेटरल वॉल फॉर्म करती हैं। ऑर्बिटल के लिए मीडियल वॉल फॉर्म करती हैं। और हमारी लैक्राइमल बोन्स होती हैं जो कि पेयर्ड होती है। और
हमारी वोमर बोन्स होती हैं जो कि हमारी नेजल सेप्टम वोमर बोन होती हैं जो कि हमारी नेजल सेप्टम फॉर्म करती हैं, इन्फीरियरली होती हैं नेजल बोन, और हमारी इन्फीरियर नेजल कोंका भी होती है जो हमारी लैटरल वॉल फॉर्म करती है नेजल कैविटी की, और एक और पैलेटाइन बोन भी होती है, और हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट फॉर्म करती हैं। और पढ़ेंगे इसका एज अ होल, इसके इंटरनल साइड क्रेनियल कैविटी के पार्ट। ये क्रेनियल कैविटी हमारी अंदर से 3 भागों में डिवाइड है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंटीरियरली बाउंडेड बाय द फ्रंटल बोन एंड पोस्टली बाय द स्फेनॉइड लेसर विंग, एंड इन एंटीरियर क्रेनियल फोसा लाई द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। और यहाँ पे एथमोइड बोन में हमारी क्रिबिफॉर्म जो प्लेट होता है उसमें ढेर सारी ऑल्फैक्टरी फोरामेंट्स होती हैं जिससे हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व पास होती है। और उसके बाद जो मिडिल क्रेनियल फोसा है वो हमारी इंटरली बाउंडेड होती है लेसर विंग से, पोस्टली बाय द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, सुपीरियर पेट्रस लाइन। और जो मिडिल में होता है इसमें हमारी टेम्पोरल बोन लाई करती टेम्पोरल लोब लाई करती है सेरेब्रम की, और इसमें हमारी एक हाइपोफाइजल कैनाल है जिसमें हमारी पिट्यूटरी लाई करती है, और ये सेला टर्सिका है जो कि हमारी ऑक्सीपिटल और स्फेनॉइड बोन से बनती है। और इसके जस्ट साइड में ही यहाँ पे एक काइस्मेटिक ग्रूव है जो ऑप्टिक कैज़्मा लाई करती है यहाँ पे, ये एंटीरियर क्लिनॉइड और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है। और जो लेसर विंग हमारी फॉर्म करती हैं ये है ऑप्टिक कैनाल जिससे ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है, और इसी के जस्ट बिलो हमारी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होती है जिसमें हमारी 3rd 4th क्रेनियल नर्व्स पास होती हैं, ऑक्यूलोमोटर एंड ऑप्थेल्मिक 5th की, और एब्डिशन और ट्रोक्लियर पास होती हैं इससे, और हमारी ऑप्थेल्मिक वेन्स वगैरह पास होती हैं। और यहाँ पे है ये हमारी फोरामेन लेसरम है, और ये फोरामेन रोटेंडम है, और ये फोरामेन ओवेल है, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोजम है। और ये सेला टर्सिका है जिसकी पे हमारी ब्रेन स्टेम लाई करती है, और ये है हमारी पूरी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये एंटीरियर बाउंडेड बाय द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड पोस्टली बाय द ऑक्सीपिटल बोन। इसमें हमारी लाई करती है ये सेरेबेलम यहाँ पे इंफीरियर सेरेबुलर फोसा में, और सेरेब्रम ऊपर लाई करती है जो कि ऑक्सीपिटल लोब्स यहाँ पे होती हैं। और ये मिड में ये जो हमारी है ये हमारी फोरामेन मैग्नम है जिसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है और स्पाइनल आर्टरी वगैरह पास होती है। और यहीं पे यहाँ ये है हमारी जगलर फोरामेन जिससे इंटरनल जगलर वेन और वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरिनियल नर्व और एक्सेसरी नर्व वगैरह पास करती हैं। और इसी पे यहीं पे एक हमारी कनेक्शन है हाइपोग्लॉसल कैनाल होती है जिससे हाइपोग्लॉसल कैनाल से हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व पास करती है, और ये हमारी कॉर्नेल कैनाल है जिससे हमारी एमिसरी वेन वगैरह पास होती हैं। अगर हम एक्सटर्नल क्रेनियल बेस देखें यहाँ पे तो ये है फोरामेन मैग्नम और ये है कॉर्नेलर कैनाल्स, और ऐसे कॉर्नेलर कैनाल के साइड में हमारे हाइपोग्लॉसल नर्व है और हाइपोग्लॉसल कैनाल है, और इसके जस्ट साइड में हमारी है जगलर फोरामेन ये है, और ये है स्टेरॉइड प्रोसेस और ये मेस्टॉइड प्रोसेस, इनके बीच में स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन होता है, यहीं से हमारी फेशियल नर्व अराइज आती है फेशियल कैनाल से। और ये है हमारी फोरामेन लेसरम, और ये है हमारी फोरामेन ओवेल है, और ये फोरामेन स्पाइनोजम है, और ये है हमारी कोआना जो हमारी कनेक्ट करती है ओरोफेरिंक्स से। और ये हमारी है हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट होता है, और ये मिडिल लाइन है जो दोनों हार्ड पैलेट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये है फोरामेन इंसिजुरा फोरामेन, और ये है मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड प्रोसेस, इनके बीच में होते हैं टेरिगॉइड फोसा होता है बस। और ये हमारी टेम्पोरल बोन, यहाँ पे 2 ट्यूबरोसिटी होती है, टेरिगॉइड और मेसोटेरिक ट्यूबरोसिटीज होती हैं। और ये हमने बताया रखा है इंसिजिव फोरामेन है, और यहीं पे हमारी ये हमारी मेंटल स्पाइन होती है, इसके जस्ट बिलो डाइजेस्टिव फोसा होता है। इट्स ऑल।